हेलो गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में। तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप्स जो है वो डिटरमाइंड हो रहे हैं हमारे प्रेजेंस ऑफ सरफेस एंटीजन की वजह से। ठीक है, ये एंटीजन जिसे एग्लूटिनोजन भी कहते हैं, ये हमारा एग्लूटिनेशन करता है आरबीसीज का, और ये एग्लूटिनेशन हो रहा है इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन की वजह से। इसकी डिस्कवरी की थी कार्ल लैंडस्टेनस ने 1901 में, और इसके लिए उसे नोबेल प्राइज़ मिला था 1930 में। तो जैसे हमने बताया, ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन हो रहा है डिपेंडिंग ऑन द इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। तो एबीओ ब्लड ग्रुप जो सिस्टम है उसके अंदर मेनली दो एंटीजन्स होते हैं जो आरबीसी की सरफेस के ऊपर है। एक है हमारा एंटीजन ए और दूसरा है बी एंटीजन। इस एंटीजन को हम एग्लूटिनोजन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है वो आरबीसीज का एग्लूटिनेशन करते हैं, और इसके सामने जो एंटीबॉडीज़ है जिसे हम एग्लूटिनिन भी कहते हैं, ये है हमारे एंटी ए एंड एंटी बी। और पर्टिकुलर एग्लूटिनोजन जब प्रेजेंट होता है, जैसे कि एग्लूटिनोजन ए, तो इसके सामने सेम एग्लूटिनिन एब्सेंट होता है, मतलब कि एंटी ए नहीं होगा, और इसे कहते हैं हमारा लैंडस्टेनस लॉ। तो सबसे पहले लैंडस्टेनस लॉ करते हैं। तो लैंडस्टेनस लॉ क्या बता रहा है कि अगर एक पर्टिकुलर एग्लूटिनोजन हमारे आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, जैसे हमारा ब्लड ग्रुप किसी का ए है तो एग्लूटिनोजन ए प्रेजेंट है। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एग्लूटिनिन मतलब कि एंटी ए मस्ट बी एब्सेंट इन द सीरम। तो ए होगा तो एंटी ए नहीं होगा, नहीं तो ये दोनों मिल करके एग्लूटिनेशन कर देंगे। ठीक है, हाँ। और तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ लॉ। सेकेंड पार्ट ऑफ लॉ क्या बता रहा है कि अगर कोई पर्टिकुलर एग्लूटिनोजन एब्सेंट है, मतलब कि सपोज हमारा जो ए ब्लड ग्रुप है इसके अंदर एग्लूटिनोजन बी एब्सेंट है। ठीक है, तो इसके सामने कॉरस्पॉन्डिंग एग्लूटिनिन एंटी बी मस्ट बी प्रेजेंट। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड पार्ट ऑफ लॉ। और ये जो सेकेंड पार्ट ऑफ लॉ है वो हमारा आरएच सिस्टम फॉलो नहीं करता, क्योंकि आरएच सिस्टम में अगर जो पेशेंट है वो आरएच पॉजिटिव है तो इसमें डी एंटीजन प्रेजेंट होगा, लेकिन एंटी डी एब्सेंट रहेगा। ठीक है, जब मैं बात करूँ आरएच नेगेटिव की, तो आरएच नेगेटिव में डी एंटीजन एब्सेंट होगा, साथ साथ में एंटी डी भी एब्सेंट होगा। ये भी नहीं होता नेचुरली। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट जो यहाँ पे एबीओ में फॉलो हो रहा है वो आरएच में नहीं हो रहा। सिस्टम ब्लड ग्रुप सिस्टम हम डिटरमाइन कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एग्लूटिनोजन, कौन सा एग्लूटिनोजन प्रेजेंट या एब्सेंट है आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर। हमारे बॉडी में डिफरेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम्स होते हैं, अराउंड 20 ब्लड ग्रुप, 20 से भी ज़्यादा ब्लड ग्रुप सिस्टम अवेलेबल है। तो जिसमें मेजर ब्लड ग्रुप सिस्टम हमारे हैं एबीओ एंड आरएच, और माइनर ब्लड ग्रुप सिस्टम में हमारे आते हैं एम एंड एन ब्लड ग्रुप सिस्टम, पी ब्लड ग्रुप सिस्टम, डफी, कैल, लूथरान, है ना, लेवाइस एट्सेट्रा। तो ब्लड ग्रुप सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इसके अंदर 4 ब्लड ग्रुप्स बनते हैं हमारे एंटीजन के हिसाब से, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन। तो ये ब्लड ग्रुप हमारे हैं ए, बी, ए बी एंड ओ। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके आरबीसी के ऊपर ए एग्लूटिनोजन प्रेजेंट होंगे, लेकिन बी एग्लूटिनोजन एब्सेंट होंगे। इसलिए अकॉर्डिंग टू लैंडस्टेनस लॉ इसके सीरम के अंदर एंटी बी प्रेजेंट होंगे, लेकिन एंटी ए एब्सेंट होंगे। अभी अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके आरबीसी के ऊपर बी एग्लूटिनोजन प्रेजेंट होंगे और ए एग्लूटिनोजन एब्सेंट होंगे, लेकिन इसके सीरम के अंदर एंटी ए प्रेजेंट होंगे और एंटी बी एब्सेंट है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके आरबीसी के ऊपर दोनों ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे, लेकिन दोनों एंटीबॉडीज सीरम में एब्सेंट होंगे। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके आरबीसी के ऊपर कोई भी एग्लूटिनोजन प्रेजेंट नहीं होंगे, लेकिन उसके प्लाज्मा या सीरम के अंदर एंटी ए एंड एंटी बी दोनों प्रेजेंट होंगे। अब इसका प्रिंसिपल क्या है ब्लड टाइपिंग का? तो जैसे हमने बताया किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका रिएक्शन करवाना है एंटी ए के साथ। अगर रिएक्शन हो रहा है मतलब एंटीजन ए प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये बेसिस है इसका एग्लूटिनेशन रिएक्शन। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, एग्लूटिनेशन करवाना है आरबीसीज का। ठीक है, तो एग्लूटिनेशन कब होगा, जब हमारा आरबीसी या एंटीजन इसे हम मिक्स करेंगे एंटीबॉडी के साथ। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो एंटीबॉडीज़ लेने हैं वो है हमारे एंटी ए एंड एंटी बी। तो प्रोसीजर हमें क्या करनी है, यहाँ पे एक ड्रॉप हमें लेना है एंटी सीरम का। ठीक है, यहाँ पे
एंटी ए और एंटी बी दोनों। और इसके अंदर हमें डालना है ब्लड का सस्पेंशन, आरबीसीज का सस्पेंशन। फिर ये जो स्लाइड है उसको थोड़ा सा हिला के 2 मिनट रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मेरे आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए है तो वो रिएक्ट करेगा एंटी ए के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रिएक्शन आ रहा है तो मेरा ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। इसके बाद एक ड्रॉप मुझे ले करके एंटी सीरा बी में भी डालना है। अगर इसमें रिएक्शन आ रहा है तो ब्लड ग्रुप बी है, अगर दोनों में रिएक्शन आ रहा है तो ब्लड ग्रुप ए बी है, और अगर किसी में रिएक्शन नहीं आ रहा तो ब्लड ग्रुप ओ है। तो यहाँ पे रिजल्ट में अगर एग्लूटिनेशन आ रहा है एंटी सीरम ए के साथ तो ब्लड ग्रुप ए है, बी के साथ आ रहा है तो ब्लड ग्रुप बी है, दोनों में आ रहा है तो ए बी, और किसी में नहीं आ रहा है तो ब्लड ग्रुप ओ। नेक्स्ट आएगा इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, मतलब हमारा ब्लड ग्रुप ए बी ओ कैसे इनहेरिट हो रहा है, मतलब कैसे हमारे पेरेंट्स से हमें आ रहा है, ठीक है। तो किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप है जो डिपेंड कर रहा है 2 जीन्स के ऊपर, और ये 2 जीन्स है वो पेरेंट्स में से आ रहे हैं, और ये है ए एंड बी। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका फिनोटाइप ए हुआ तो उसका जीनोटाइप हो सकता है ए और ए ओ, मतलब एक पेरेंट्स का ए और दूसरे का भी ए जीन आ गया तो ए ब्लड ग्रुप होगा। किसी एक पेरेंट का ए आया दूसरे का ओ आया तो भी ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, ठीक है। किसी का ब्लड ग्रुप बी कैसे होगा, इसका जीनोटाइप रहेगा बी बी या बी ओ। ऐसे ए बी के लिए जीनोटाइप है ए बी एंड ओ के लिए है ओ ओ, ठीक है। तो एग्लूटिनोजन हमारे ए एंड बी जो है वो हमारे अपीयर हो जाएंगे 6th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में, और इसका जो कंसंट्रेशन होगा एट द टाइम ऑफ बर्थ वो होगा 1/5 देन एडल्ट लेवल, और फिर धीरे धीरे वो बढ़ेगा, ठीक है। और ये इनहेरिटेंस होता है मेंडेलियंस फिनोटाइप की तरह, जिसमें जैसे मैंने बताया ए बी जीन्स है जो डोमिनेंट है। अगर एक भी क्रोमोसोम के ऊपर ए जीन है और दूसरे के ऊपर ओ है तो भी ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। अगर किसी के ऊपर बी है और दूसरे के ऊपर ओ है तो भी बी हो जाएगा, ठीक है। ये जो हमारे ए एंड बी एग्लूटिनोजन है जिसे एंटीजन भी कहते हैं, वो है हमारे कॉम्प्लेक्स ओलिगोसैकेराइड्स जो प्रेजेंट होते हैं आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर, जैसे हमने बताया, और साथ में सलाइवरी ग्लैंड्स, पैंक्रियास, किडनी, लीवर, लंग, टेस्टिस में भी होते हैं, और ये हमारे बॉडी फ्लूइड जैसे कि सलाइवा, सीमेन, एमनियोटिक फ्लूइड में भी प्रेजेंट होते हैं। बी एंटीजन से सिमिलर एंटीजन ये हमारे इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया में भी है और फूड में से भी वो एंटर हो सकते हैं। और इस एंटीजन के सामने जो स्पेसिफिक एग्लूटिनिन है वो प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में, और ये अपीयर होते हैं हमारे 10th डे से, और इसका कंसंट्रेशन बढ़ता है अप टू 10 ईयर एंड उसके बाद वो डिक्रीज हो जाता है। अभी एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या है। कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले क्रॉस मैचिंग करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है और हमने उसे बी का ब्लड लगा दिया तो उसके अंदर एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये क्रॉस मैचिंग कैसे करेंगे, इसके लिए हमें डोनर के आरबीसीज लेने हैं जिसके अंदर एंटीजन है, और रेसिपिएंट का प्लाज्मा लेना है जिसके अंदर एंटीबॉडीज है, ठीक है। तो जो ओ ब्लड ग्रुप है सपोज, तो उसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होंगे, तो हम कह सकते हैं कि ओ जो ब्लड ग्रुप है वो हम यूनिवर्सल डोनर की तरह यूज़ कर सकते हैं। और ए बी ब्लड ग्रुप है जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं होते तो उसे हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट की तरह ले सकते हैं, ठीक है। अभी हमारा जो क्रॉस मैचिंग है वो 2 टाइप का है। एक है मेजर क्रॉस मैचिंग जिसके अंदर हमें डोनर के आरबीसीज और रेसिपिएंट की सीरम, इन दोनों को मिक्स करना है, ठीक है। डोनर के आरबीसी, रेसिपिएंट की प्लाज्मा, तो जो रिएक्शन आएगा इसे कहते हैं मेजर क्रॉस मैचिंग। और दूसरा है माइनर क्रॉस मैचिंग जिसमें हमें डोनर्स का सीरम और रेसिपिएंट के आरबीसीज को मिक्स करना है। बात करेंगे ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। अगर एबीओ इनकॉम्पिटिबिलिटी हो गई तो कौन से ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन आएंगे, ठीक है। तो जैसे हमने बताया ए ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल को हमने बी का दे दिया तो रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन किसके बीच में होगा, हमारे जो डोनर है उसके एंटीबॉडीज़ जो है वो प्लाज्मा के अंदर, रेसिपिएंट के प्लाज्मा के अंदर डाइल्यूट हो जाएंगे, तो इसमें रिएक्शन नहीं दे रहा, ठीक है। लेकिन डोनर के एंटीजन जो आरबीसी के ऊपर होते हैं और रेसिपिएंट के एंटीबॉडीज़ जो रेसिपिएंट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, तो ये डोनर के आरबीसी और रेसिपिएंट के एंटीबॉडीज़ इन दोनों के बीच में रिएक्शन आएगा। में क्या आ रहा है, सबसे पहले होगा हीमोलाइसिस, क्योंकि ये जो डोनर के आरबीसीज है इसके ऊपर एंटीजन है वो एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करेंगे और ये आरबीसी को ब्रेक डाउन करेंगे। इसके बाद दूसरा आएगा जॉन्डिस। जॉन्डिस में
नॉर्मली जो आरबीसी का हीमोलिसिस होता है उसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन रिलीज़ होगा, ये हीमोग्लोबिन में से बिलीरुबिन बनेगा जिससे कि जॉन्डिस होगा। यहाँ पे बिलीरुबिन का लेवल 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बढ़ जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद कार्डियक शॉक या सर्कुलेटरी शॉक भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो हीमोग्लोबिन रिलीज़ होगा ये हमारे ब्लड की विस्कोसिटी को बढ़ाएगा, और हमारा जो ब्लड है वो इंक्रीज विस्कोसिटी के साथ जब सर्कुलेशन में होगा तो हार्ट के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ेगा और कार्डियक फेलियर हो सकता है, और इसके साथ रीनल शटडाउन भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ टॉक्सिन्स जो रिलीज़ होते हैं वो हमारी रीनल ब्लड वेसल्स का वासो कंस्ट्रिक्शन करते हैं, साथ साथ में जो हीमोग्लोबिन रिलीज़ हो रहा है वो अगर किडनी ट्यूब्यूल्स में जाएगा तो वो ब्लॉक भी कर देगा उसको, ठीक है। और रीनल शटडाउन की वजह से डेथ भी हो सकती है। कभी कभी जो मैच ब्लड है उसको ट्रांसफ्यूज़ करते हैं तो भी कुछ रिएक्शन आते हैं, जैसे कि शिवरिंग होना, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, बहुत ज़्यादा एकदम से ट्रांसफ्यूज़ कर दिया तो सर्कुलेटरी ओवरलोड, आयरन का ओवरलोड, इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस भी हो सकता है, और डिजीज़ भी ट्रांसफ्यूज़ हो सकती है जैसे कि मलेरिया, हेपेटाइटिस, HIV एट्सेट्रा। तो ये हमने डिस्कस कर दिया ABO ब्लड ग्रुप्स। थैंक यू सो मच।